ये स्पेसर आपने लगा दिए हैं ताकि एक टाइल दूसरी टाइल पे लगे। जी सर। इसको गट्टी स्पेसर हम कहते हैं जी सर। या इंग्लिश में हम इसको वेज सिस्टम कहते हैं। ये कितने mm का स्पेसर है? ये सर 1.5 mm। 1.5 mm का स्पेसर है। ये आप वॉशरूम की टाइल लगा रहे हैं। जी सर। वॉशरूम की टाइल पे 1.5 mm का स्पेसर लगाना होता है दीवारों पे? जी सर। नहीं, लेकिन वो टाइल के साइज पे भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ जी सर। पानी रख के थोड़ा इधर दो कि अगर टाइल का साइज, हमारी इस टाइल का साइज क्या है? इसका टायर का साइज है सर 120 सेंटी और 60 सेंटी। 120 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर इस टाइल का साइज है। तो इस साइज के लिए हम 1.5 mm का जो स्पेसर लगा रहे जी हैं। सर। इसके फ्लोर पे कितने mm का लगाएंगे? इसके फ्लोर पे सर हम 1.5 mm का लगाएंगे। उसके फ्लोर पे भी 1.5 mm का लगे ताकि वही धार जो है वो नीचे चले। हाँ जी, इसी फ्लोर का भी यही साइज है। फ्लोर का भी यही साइज है। ये अभी आपने देखा ग्राइंडर चला था और उसके बाद ये हमने 1.5 mm के स्पेसर जो है उनकी स्पेस बनाई है ताकि जो इसके ऊपर हमारी टाइल लगनी है ना वो हमारी बेहतरीन तरीके से लगे। अच्छा, ये हमारे पास पेंट का डब्बा होता है जो कि 20 किलो या आप उसको 20 लीटर कह लें। इसी तरह ये जो हमारे पास टाइल बॉन्ड है ये भी हमारे पास शबीर का टाइल बॉन्ड है, ये भी 20 किलो का होता है। तो इसमें जो हमने पानी डालना होता है तकरीबन 8 से 10 लीटर पानी डालना है और उसके बाद ये टाइल बॉन्ड का पूरा पैकेट इसमें डालना है। अगेन जो रेशो है, जो एंड रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए वो इस तरह का एक पेस्ट जो है वो बनना चाहिए। इस तरह का एक पेस्ट हो जिसको आप यूज़ करें तो और वर्कबिलिटी आपके लिए आसानी हो। तो ये एक वो रेशो है। इट्स नॉट अ पेट रेशो 1:1 या 1:2 आई थिंक मुझे लग रही है कि 1:1 से 1:2 रेशो के अंदर आपने इसको प्ले करना है। यानी 20 किलो अगर टाइल बॉन्ड है या 20 लीटर टाइल बॉन्ड करें तो 8 से 10 लीटर आपने उसमें पानी डालना है। ये एक रेशो रखें, बट अगेन इट्स नॉट अ रूल। और इस तरह का पेस्ट बन जाए ताकि टाइल एप्ली फिक्सर के लिए इसको अप्लाई करना आसान हो। इस सरफेस पे भी हमने टाइल लगाई थी ये, लेकिन यहाँ से हमने टाइल उतारी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस है। ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे जो भी आपकी वर्टिकल वॉल्स हैं, जो कि आपकी लंबी वॉल्स हैं, उन जगहों पे वो वॉल्स रफ़ होनी चाहिए। हमने ये रफ़ किया पोर्शन, बट आई थिंक इससे ज़्यादा रफ़ होना चाहिए। जब आप टाइल लगाने जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा सरफेस जो है वो रफ़ होनी चाहिए, सरफेस प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ताकि आपकी टाइल की बॉन्डिंग ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो बड़ी अच्छी डेवलप हो। टाइल का बॉन्ड लगाने से पहले चेक कर लें कि टाइल जो है वो अपनी स्पेसिस पे पूरी आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि बाद में आप जब मसाला लगा देंगे और उसके बाद इसको निकालना फिरना ज़्यादा मसला हमारे लिए बन जाता है। ये जो गरमाला होता है इसको हम ग्रूव वाला गरमाला कहते हैं। ग्रूव वाला गरमाला, ठीक है, देसी लैंग्वेज में यूज़ है, लेकिन हम टेक्निकली इसको ग्रूव एंड ट्रबल कहते हैं। जी सर। अभी एक जो है ये हमने ग्रूव और ट्रबल के साथ लगाया है। ये लाइंस इसलिए आती हैं कि बीच में एयर बबल किसी किस्म का टाइल के अंदर ना रहे। इसी तरह सेम लाइंस हमने जो टाइल है उसके ऊपर भी लगाएंगे। आए मैं आपको वो भी दिखाता चलता हूँ। ये वॉल टाइल हम लगा रहे हैं। आपने देखा कि पहले दीवार पे भी हमने ग्रूव और ट्रबल बनाया और अब इस टाइल के ऊपर भी ये ग्रूव और ट्रबल हम लगाएंगे। कि हर टाइल पे एक टाइम लगता है, एक रिस्पेक्ट देनी होती है टाइल को, और उसके बाद ही टाइल जो है ना वो बेहतरीन किस्म की आपकी जो है वो वॉल पे लगती है। वॉल टाइल लगाना सबसे बड़ा आर्ट है, क्योंकि जो सरफेस की टाइल होती है, फ्लोर की टाइल होती है, उसने तो कहीं पर भी गिरना नहीं है।
उसके ऊपर तो कोई लोड नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ चलने वाला लोड है, लेकिन जो दीवार है उसकी टाइल दीवार के साथ लगी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो टाइल के ऊपर भी हम जो है वो ग्रूव बनाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी है, जिस पैटर्न पे दीवार के ऊपर ग्रूव बने हैं उसी पैटर्न पे आपने टाइल पे बनाने हैं। मैं दीवार के ग्रूव भी आपको दिखाता चलूँ कि वो हमारे वर्टिकल पैटर्न पे बने हुए हैं। इसी तरह हमने टाइल के जो ग्रूव हैं वो भी वर्टिकल पैटर्न पे जो है वो हमें बनाने हैं और बड़े केयरफुली बनाने हैं। अच्छा एक सवाल है, इस ग्रूव का आपस में फासला कितना है? इस ग्रुप का आपस में फासला 3 mm। 3 mm, 3 से 4 mm मेरे ख्याल से होगा। 3 से 4 mm इसको ग्रूव का आपस में फासला, और ये मेरे ख्याल से हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। इसको वही ग्रूव वाले ही गरमाला कहते हैं ना सारे, जी सर। टाइल वाला गरमाला या ग्रूव वाला गरमाला। दीवार के ग्रुप और टाइल के ग्रुप आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। हाँ और इसको हल्का सा, हाँ ये आप देखेंगे ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे और फिर इसके ऊपर हल्का सा हम इसे यहाँ इस तरह हल्का से अप डाउन करेंगे, बस हल्का से इसे अप डाउन करेंगे ताकि हमारे जो ग्रूव्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म की स्पेस ना रह जाए। इस टाइल के पीछे ना 90% या 85 से 95% से ज़्यादा कवरेज होनी चाहिए, यानी इसके पीछे जो मसाला आपने लगाया है वो 85 से 90% से ज़्यादा इसके पीछे इसकी सरफेस पे कवरेज उसकी करनी चाहिए। और इसको हम अप डाउन करते हैं, और जब फ्लोर टाइल हो तो हम उसको राइट लेफ़्ट करते हैं, वॉल टाइल हो तो हम उसको अप डाउन करते हैं ताकि ये ग्रूव आपस में हिलेंगे। अप डाउन करेंगे तो इन ग्रूव्स और जो नीचे वाले ग्रूव्स हैं उनके दरमियान एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी और कोई एयर पार्टिकल या कोई वॉइड या कोई ओपन स्पेस बीच में जो है ना वो नहीं रह जाएगा। अब जो है ये लेवल जो है वो चेक कर लेंगे कि टाइल का लेवल हमें कितना रखना है, उस हिसाब से ये इसकी हैमरिंग कर रहे हैं। ये रबर हैमर होता है हमारा। हाँ ये हमारा वेज सिस्टम होता है और इसको हम देखेंगे इनमें गट्टी स्पेसर कहते हैं। तो ये हम ऊपर लगे देखेंगे कि प्लेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारा टाइल वाला जो है वो उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, यू गेट आइडेंटिफाइड। फिक्स हो जाते हैं ताकि अपनी स्पेस से ये हिलेना। कल को किसी भी किस्म की थर्मल एक्सपेंशन होती है घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो ये ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। किसी भी किस्म की हीट किसी भी किस्म की वजह से ये ऊपर नीचे ना हो, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ना हो, तो ये हम गट्टी स्पेसर जो है लगाते हैं। वर्टिकल टाइल लगाने के लिए ये गट्टी स्पेसर या वेज सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये समझें कि इट्स काइंड ऑफ अ बाइबल, आपने इसको फॉलो करना चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो अगेन ये टाइल आपने देख ली, इस तरह ग्रूव बना के आपने टाइल लगानी है और उसके बाद सेम ग्रूव्स ऑन द वॉल, सेम ग्रूव्स ऑन द टाइल, अप डाउन इसको करेंगे, जिसकी वजह से अंदर जो स्पेसेस हैं, जो ओपन स्पेसेस हैं, वॉइड हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तसल्ली कर ली आपने सारी? ठीक है। ये इसकी आपकी ये मुकम्मल वॉल टाइल जो वो लग गई है और हाथ लगाने से भी पता लग रहा है कि बीच में कोई अप एंड डाउन नहीं है, कोई स्पेसेस नहीं है।